तो बाबा साहब का सपना था प्रबुद्ध भारत, बौद्धमय भारत, जहाँ सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो, प्रज्ञा हो, शील हो, करुणा हो, मैत्री हो। मैं उसके लिए काम करना चाहता हूँ। मैं अपने समाज के मान सम्मान के लिए अगर कुर्बान भी हो जाऊँ तो मुझे बेहद खुशी होगी। पूरे देश और दुनिया की नज़र भारत के बाहर भी और भारत में भी लोगों की बहुजन समाज की नज़र जो है वो राजेंद्र पाल गौतम पर है कि उनका क्या स्टैंड रहेगा। क्या वो झुक जाएंगे, क्या वो धम से अपने आप को अलग करेंगे, क्या वो अपने राजनीतिक हितों को, नफ़ा नुकसान को देखकर कोई काम करेंगे। आज फिर से राजेंद्र पाल गौतम ने एक मार्च किया है और उन्होंने दोहराया है कि वो भारत को, जो बाबा साहब का सपना था बुद्धमय भारत का, उसके रास्ते पर चलेंगे। लोग, पूरी दुनिया की नज़र है आप पर। लोग कह रहे हैं कि राजेंद्र पाल गौतम अब क्या करेंगे, अपना नफ़ा नुकसान सोचेंगे, राजनीतिक हित अहित सोचेंगे। आपकी क्या प्रायोरिटी है अब? मैं अपने समाज के मान सम्मान के लिए अगर कुर्बान भी हो जाऊँ तो मुझे बेहद खुशी होगी। जो बाबा साहब का सपना था प्रबुद्ध भारत, बौद्धमय भारत, जहाँ सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो, प्रज्ञा हो, शील हो, करुणा हो, मैत्री हो, मैं उसके लिए काम करना चाहता हूँ। मैं ये जातिवाद जड़ से ख़त्म हो, क्योंकि रोज़ रोज़ का दर्द सहा नहीं जाता। एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन इस तरह की घटनाएं ना मिले। कभी बहन बेटी के साथ बलात्कार करके हत्या हो गई, कभी मूछ रखने पर हत्या, कभी मंदिर में घुसने पर हत्या, कभी मूर्ति छूने पर हत्या। मतलब क्या करें हम? मंत्री मंत्री बन के क्या होगा? राष्ट्रपति भी बन गए तो क्या छुआछूत से मुक्ति मिल गई क्या? राष्ट्रपति रहते हुए रामनाथ कोविंद जी को जगन्नाथपुरी के मंदिर में घुसने नहीं दिया। कैसे लोग हैं हम? हमारी कभी अंदर की मन अंतःकरण से कभी जागेंगे या नहीं जागेंगे, या बस कुर्सियों में एमपी एमएलए बन के पूरी जिंदगी भी रह लेंगे तो क्या हो जाएगा? बस ये मेरा दर्द है कि समाज आपकी को एकजुट होना अंतरात्मा पड़ेगा। झकझोरती है, मैं आत्मा को नहीं मानता, मतलब आपका पर जो मेरा consciousness है, अंतःकरण मेरा वही है। अंतःकरण कहता है कि हमें अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना होगा। लेकिन इसका एक तरीका है, पहले हम अपने अंदर फैले। जो बहुजन समाज है उसमें भी तो जातियाँ हैं, पहले अपने अंदर के जातिवाद को तो खत्म करें, तभी तो किसी दूसरे को कहेंगे। लेकिन राजनीतिक नुकसान तो आपका हो गया। राजनीति बहुत छोटी चीज़ है। अरे ये कुर्सी उर्सी टेम्परेरी है। जो जिंदगी भर रह ली उन्होंने क्या कर लिया? मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। ये जो आप कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। मैं सच बताऊं तो मेरा गौरव और स्वाभिमान बहुत बढ़ गया है। मुझे बहुत मजबूती महसूस हो रही है। पूरी दुनिया से फ़ोन आ रहे हैं। देखो ना, लोगों की भावनाएं देखो आप। मैं लोगों की भावनाएं देखूं, अपने लोगों के दुख दर्द को देखूं, या फिर ये कुर्सियों को देखूं? मुझे इतना महत्वपूर्ण मेरे जीवन में कुर्सी कभी नहीं रही। अब क्या होगा आपका अगला कदम? लोग कह रहे हैं आज 5 अक्टूबर को दीक्षा था, उस पर आपके खिलाफ शिकायत दी गई, पुलिस में पूछताछ हुई, आपने मार्च किया। क्या समाज के सहयोग को, रिस्पांस को इतना संतुष्ट है आप, या कहीं कोई कमी दिख रही है? नहीं नहीं, समाज तैयार हो रहा है। दुनिया के इतने सारे देशों से मुझे फ़ोन आए। मतलब ये भारत तक सीमित नहीं है, भारत से बाहर भी जितने अपने समाज के लोग बसे हुए हैं, वो लोग भी इस तरह की घटनाएं रोज़ देख देख कर दुखी होते हैं। वो लोग भी सोचते हैं मेरे समाज के साथ आज भी जातिवाद खत्म नहीं हो रहा। वो लोग भी चाहते हैं कि भारत में जातिवाद खत्म हो। और पूरे देश के कोने कोने से फ़ोन आ रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं गौतम जी, समाज की इस लड़ाई को लड़ो। फिर कोई मैं भी रैली सोचता हूँ कि करेंगे, कुछ कोई नहीं। भारत के अभी देश की राजधानी इंटरनेशनल दिल्ली में कोई रैली करेंगे? अभी इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन टीम बनाएंगे हाँ। और मिशन जय भीम की नेशनल कोऑर्डिनेशन टीम बनाएंगे। देश के हर राज्य की टीम को बहुत मजबूत करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली उस टीम में जल्दी मीटिंग तय करके संविधान दिवस पर एक बड़ा आयोजन करेंगे। उसमें उस नेशनल और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन टीम की घोषणा करेंगे। नवंबर में? 26 नवंबर संविधान दिवस। तो आपने तय कर लिया कि 22 प्रतिज्ञा से आप पीछे नहीं हटने वाले हैं? बाबा साहेब की प्रतिज्ञाएं हैं। बाबा साहेब ने सम्मान का जीवन दिया। हम किसी दूसरे की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अपनी आस्था के लिए तो जो मन पड़ेगा करेंगे। बाबा साहेब का जो सपना था प्रबुद्ध भारत बनाने का, उसको बनाने के लिए जो कुर्बानी देनी होगी देंगे। आप एक पॉलिटिकल लीडरशिप नेता भी हैं, आप एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, मैं आपका राजनीति में बाद में जुड़ा हूँ शंभू जी। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एक ईमानदार सिपाही हूँ। तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को मैं मानता हूँ, उनके प्रति मेरी आस्था है। तो उसके आगे बाकी सब चीज़ें छोटी हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मोबाइल युग है, मोबाइल का दौर है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो रहा है, लेकिन सवाल है कि कंटेंट को लेकर बड़ी समस्या होती है। क्या लग रहा है सर कि आज जो रिस्पांस था, आज जिस तरह से लोग आए, संतुष्ट हैं, या अभी भी समाज से कुछ अपेक्षाएं हैं, समाज से कोई अपील है? Overwhelming support. I think everybody is thinking that this caste system should abolished. We don't want to continue with this caste system. एक ही उद्देश्य है और भविष्य में हमारे लोगों के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए।
हमें स्वीकार नहीं है। क्या उसके लिए कोई रणनीति है आपके पास? क्या अगर कास्ट एट्रोसिटी होती है तो वहाँ आप खुद जाएंगे अब, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत रहेगा, आप फ्री हो गए हैं। मैं समाज के अंदर बचपन से काम कर रहा हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए समता सैनिक दल का एक सिपाही भर्ती हुआ और नेशनल चीफ जनरल सेक्रेटरी रहा। और मेरा एक ही सपना है, मेरा बस ये है कि बाबा साहब जो चाहते थे वो पूरा हो जाए। कम से कम मैं अपने हिस्से की ईमानदारी बरतूँ। जो उम्मीद करते थे कि हमारे समाज के लोगों को ये आंदोलन अपने हाथ में लेकर छुआछूत मुक्त, जातिवाद मुक्त भारत बनना चाहिए, सबके लिए शांति और मानवता का संदेश भारत से दुनिया में गया, लेकिन भारत में ही ख़त्म हो गया। फिर से भारत में वही बौद्ध में भारत हो, सब एक दूसरे का मान सम्मान करें, सब मिलजुल कर रहें, आपस में प्यार बांटें, करुणा होनी चाहिए सबके हृदय में, और प्रज्ञा पर आधारित ज्ञान होना चाहिए, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना शुरू करें। ये अंधविश्वास पाखंडवाद को बिल्कुल छोड़ दें, उसमें कुछ मिलना नहीं, उसमें नुकसान ही नुकसान है। क्या लग रहा है सर, ये पॉलिटिकल परसेप्शन की बात करें तो बीजेपी से ज़्यादा आपकी पार्टी से लोग नाराज हैं? उनको लग रहा है कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने काम किया इतना, जिस पार्टी को उनसे इतना फ़ायदा मिला, अब बड़े चेहरे थे उसमें शेड्यूल कास्ट के, पार्टी आपके साथ स्टैंड नहीं ले रही है। देखिए, इस वक्त मुझे लगता है राजनीति की बात प्लीज़ आप मत कीजिए। पहला उद्देश्य बीजेपी को गुजरात में हराना है मेरा। मैं अपने बारे में कभी ज़िंदगी में पहले भी नहीं सोचा, और बीजेपी गुजरात में हारे क्योंकि ये कोई मुद्दा नहीं था जो उसने मुद्दा बनाया। यही दीक्षा नागपुर के अंदर ली गई, 5 तारीख को ही ली गई वहाँ भी, और वहाँ नितिन गडकरी जी शामिल हुए, फडणवीस जी शामिल हुए, रामदास अठावले जी शामिल हुए। उसको बीजेपी ने मुद्दा क्यों नहीं बनाया? वहाँ भी तो 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई गई है, तो फिर यहाँ का मुद्दा क्यों? आम आदमी पार्टी को केवल बीजेपी गुजरात में हार रही थी इसलिए उन्होंने मुद्दा बनाया, और देश के लोग सब देख रहे हैं, देश के लोग उनको जवाब देंगे। गुजरात में 12 नवंबर से क्या अपील करेंगे कि किसको वोट करें? मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा अपने पूरे समाज के लोगों से, बीजेपी को हराना है किसी भी कीमत पे। उस जातिवादी बीजेपी को जो धर्म और जाति के नाम पे नफरत पैदा कर रही है, जिनके सांसद मंत्री रोज भड़काऊ भाषण देते हैं, एक बड़े समाज को आतंकित करते हैं, ऐसे लोगों को आप प्लीज दरकिनार कीजिए। मतलब बीजेपी को हराना है? जी हाँ। लगता है कि बुद्धिज्म के रास्ते में बीजेपी आ रहा। नहीं, ये लोग नकली लोग हैं, बाहर जाके विदेश में कहते हैं बुद्ध के देश से आए। इन्हें मैं पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से इतनी नफरत क्यों है? फोटो लगाएंगे, कहेंगे 5 तीर्थ बना दिए, तो फिर उनकी जो विचारधारा पे चलने में क्या आपत्ति है? उनकी 22 प्रतिज्ञाओं के खिलाफ इतना बड़ा माहौल क्यों? इतने परेशान क्यों है ये लोग? बुद्ध से नफरत करते हैं। बुद्ध का धम्म भारत से ही तो गया है, कहीं बाहर का विदेश का धम्म तो नहीं है, और पूरी दुनिया स्वीकार करी, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? एक आखिरी सवाल सर, पूरे देश की निगाहें यहाँ पर, दुनिया भर से लोग आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देंगे कि अब आप धम्म के रास्ते को, ये जो आंदोलन है, लोग कह रहे हैं कि मान्यवर कांसीराम साहब ने बाबा साहब को घर घर पहुंचाया था, उनके परिनिर्वाण के बाद उनको दफनाने की कोशिश हुई, उनके विचारों को मान्यवर साहब ने उसको जिंदा किया, घर घर तक पहुंचाया। सुन तो लीजिए सर सवाल, लोग कह रहे हैं कि 22 प्रतिज्ञा को राजेंद्र पाल गौतम ने घर घर पहुंचा दिया है। मैं इसको ये मानता हूँ कि मेरे समाज के लोगों ने साथ दिया, और इसके लिए मैं बीजेपी को धन्यवाद करूँगा। प्रयास हम बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने साथ दिया, और ये 22 प्रतिज्ञाएं घर घर तक पूरी दुनिया में पहुंच गई। पूरी दुनिया को पता चल गया बाबा साहब ने दीक्षा क्यों ली, और वो 22 प्रतिज्ञाएं क्या हैं। उसी से दुनिया में शांति का वातावरण पैदा होगा, उसी से घर घर में खुशहाली आएगी। केवल 3 22 प्रतिज्ञाओं जिनको ये लेके मुद्दा बना रहे हैं, बाकी 22 को पूरा पढ़िए ना, तो पता लगेगा 22 प्रतिज्ञाएं मानव कल्याण के लिए हैं। ये थे राजेंद्र पाल गौतम, जो अब एक राजनीति से ज़्यादा एक सामाजिक पहचान बन गई है, और इनको लगता है कि 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज दिल्ली में उन्होंने एक बड़ा पैदल मार्च किया है, और उससे साफ है कि उस पैदल मार्च में हजारों लोग शामिल थे, और पूरे देश और दुनिया के जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो फुले पेरियार अम्बेडकर को मानने वाले हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं, वो राजेंद्र पाल गौतम के साथ खड़ा दिखाई दे रहे हैं। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।